हम अपने देश की सेना की ताकत के बारे में बखूबी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह वो दूसरे दुश्मन देश या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देती आई है और आज भी दिन रात हमारी सेफ्टी के लिए लगी हुई है। अगर बात की जाए हमारे देश की सेना की तो इसके 3 पार्ट हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना, जो हमारे देश को एक त्रिआयामी सुरक्षा देती है जिसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन मालूम पड़ता है, चाहे वो बात हो थल की, जल की या फिर वायु की। वैसे फोर्सेस के सभी सोल्जर्स काफी ट्रेंड और मजबूत होते हैं, पर इन फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी एक ऐसी स्पेशल टुकड़ी जो आम सोल्जर्स की टुकड़ी से कई गुना तेज, ताकतवर और इंटेलिजेंट होती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कमांडोज की, यानी सेना के ब्रह्मास्त्र की। चाहे पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या फिर श्रीलंका के लिट्टे के लड़ाकों से टक्कर लेनी हो या आतंकवादियों को धूल में मिटाना हो, हर जगह सबसे लास्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है कमांडो, जिनके पास हर सिचुएशन को हैंडल करने का जज्बा और इंटेलिजेंस होता है। हमारे देश की हर सेना, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या फिर वायु सेना, के पास एक स्पेशल कमांडोज की टुकड़ी है। और आज का टॉपिक इस बात पर केंद्रित है कि किस सेना के पास कौन से कमांडोज की टुकड़ी होती है और क्या है इनकी खासियत और काफी कुछ। बने रहिए इस वीडियो के साथ इस बेहतर जानकारी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी थल सेना की, यानी इंडियन आर्मी की, जिसका नाम सुनते ही एक प्राउड फीलिंग आती है क्योंकि इन्होंने कई मौकों पर अपने दमखम को साबित किया है। पर दोस्तों, हमारे देश की थल सेना के पास भी एक स्पेशल लड़ाकों की टुकड़ी है जो जानी जाती है पैरा SF कमांडोज के नाम से। ये एक ऐसा खास दस्ता है जो किसी भी नामुमकिन काम को आसानी से खत्म कर सकता है। आपको ये भी याद होगा कि 29 सितंबर 2016 की तारीख को पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था और इसमें वहां के कई आतंकवादी कैंप्स को निस्तनाबूद कर दिया गया था। इसे भी पैरा SF कमांडोज ने ही अंजाम दिया था, जिसके बेस पर बाद में उरी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी भी बनाई गई थी। पैरा SF थल सेना की स्पेशल फोर्स यूनिट पैरासूट रेजिमेंट का हिस्सा होती है, जिन्हें अक्सर किसी खास मिशन के लिए याद किया जाता है। वहीं बात की जाए एक इंसान कैसे पैरा SF कमांडो बन सकता है, तो इसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। इसके लिए आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा, जिसके बाद आप पैरा ट्रूपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से रिकमेंडेशंस लेटर भी प्राप्त करना जरूरी होता है। पैरा ट्रूपर्स बनने से पहले 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि सभी कैंडिडेट्स में से लगभग 80% कैंडिडेट ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़ देते हैं और एंड तक सिर्फ 2% कैंडिडेट ही पैरा SF कमांडोज के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सोल्जर्स को 36 घंटे ना तो खाना ना ही सोने दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका पैरा SF कमांडोज बनने के बारे में? ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हर एक कमांडो को कांच के गिलास में पटियाला पैक दिया जाता है, जिसे पीने के बाद उस कांच के गिलास को अपने दांतों से चबाकर कुछ टुकड़ों को खाना होता है, तब जाकर ट्रेनिंग पूरी तरह खत्म मानी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी जल सेना की ओर। अगर बात की जाए इनकी, तो इन्होंने पूरी समुद्री सरहदों में हमारी सुरक्षा का मोर्चा बखूबी संभाल रखा है। सिर्फ समुद्री जीव ही हैं जो इनकी नजरों से छुपकर इधर से उधर जा सकते हैं, बाकी और किसी की जरूरत भी कहां। वहीं बात की जाए इनकी एक स्पेशल ताकत की, तो वो है इनकी मार्कोस कमांडोज, जिसको मरीन कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। इस कमांडो की टुकड़ी को भारत की सबसे घातक और खतरनाक कमांडोज में से एक माना जाता है। इनको जमीन से लेकर आसमान में मौजूद दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मार्कोस कमांडोज को सबसे आधुनिक हथियारों को चलाने की महारत हासिल है। मार्कोस कमांडोज 1987 से लेकर अभी तक कई मिशन को सक्सेसफुल बना चुकी है, जैसे साल 1987 में हुए पवन ऑपरेशन, 1988 में हुए कैक्टस ऑपरेशन या फिर साल 1992 में हुए जबरदस्त ऑपरेशन जैसे कई सारे। वैसे लिस्ट काफी लंबी है और हर एक मिशन की अपने आप में एक अलग स्टोरी। अगर आप किसी ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग की बात की जाए तो इनकी ट्रेनिंग 3 साल तक लंबी और कठिन होती है, जिसमें से करीबन 2.5 साल की ट्रेनिंग अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी सील्स के साथ होती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें जल के साथ जमीन और आसमान में मौजूद दुश्मनों से लड़ने के लिए भी तैयार किया जाता है। इन्हें बंदे हाथों के साथ तैरने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनका इस्तेमाल अक्सर छापा मारने, समुद्री लुटेरों का खात्मा करने और एंटी टेररिस्ट मिशन के लिए किया जाता है। अगर कोई मार्कोस कमांडो बनना चाहता है
तो उसका सबसे पहले नेवी में एक नाविक या ऑफिसर के पद में होना जरूरी है और 20 साल की अधिकतम आयु होनी चाहिए, जिसके बाद 3 साल की कठिन ट्रेनिंग को खत्म करना होता है, जब जाकर एक इंसान मार्कोस कमांडो बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं गरुड़ कमांडोज की, जो हमारे वायुसेना का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत साल 2004 में हुई। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडोज के तर्ज पर ही की जाती है, जिनका असली मकसद होता है एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा करना। इसके अलावा एयरफोर्स के स्पेशल ठिकाने, जहां नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से जरूरी उपकरण लगे होते हैं, वहां की निगरानी करना। अब ये दस्ता आतंकवाद से लोहा लेने के लिए भी अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग भी 72 हफ्तों तक की होती है और इनकी ट्रेनिंग भी पैरा एसएफ कमांडोज के तर्ज पर की जाती है। पर गरुड़ कमांडोज मार्कोस और एसएफ कमांडोज के उलट अपनी टुकड़ी का हिस्सा लंबे समय तक बने रह सकते हैं। वहीं दूसरे कमांडोज कुछ साल तक टुकड़ी का हिस्सा बने रह सकते हैं, जिसकी वजह से एयरफोर्स के पास लंबे समय तक प्रशिक्षित सोल्जर्स होते हैं। अगर बात करें गरुड़ कमांडोज के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके लिए अपने किसी शाखा से स्वयंसेवक नहीं लिए जाते, जैसे पैरा एसएफ कमांडोज और मार्कोस कमांडोज की भर्ती में होता है, बल्कि सीधा विज्ञापन जारी किए जाते हैं और एयरमैन चयन केंद्र के द्वारा भर्ती की जाती है, जिसके बाद एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ एक मौका दिया जाता है और गरुड़ कमांडोज बनने के बाद अंत तक उसे इस धारा के साथ चलना होता है। इसमें भर्ती होने के लिए आवेदक की उम्र 17.5 से 23 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। होप सो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें।